आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है चित्र 1.41 में प्रदर्शित संधारित्रों के संयोजन के लिए ए तथा बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करें। यदि ए एवं बी के बीच 300 वोल्ट का वोल्टेज संभरण जुड़ा हो तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमें प्रश्न दिया गया है। इसमें ये जो है संधारित्र जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए व बी के बीच में 300 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, जिसे संभरण भी कहते हैं। ठीक है, तो 300 वोल्ट की जो है कोई बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हमें जो है ए और बी के बीच में तुल्यधारिता ज्ञात करना है और प्रत्येक संधारित्र पे आवेश और वोल्टेज प्राप्त करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस परिपथ को थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर इस आर्म को यानी इस आर्म को पकड़ के अगर हम खींच दें इस साइड में, ठीक है, तो ये जो है दोनों समांतर में हो जाएगा और ये इसके मतलब सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार कुछ दिखेगा। तो दोस्तों ये हमने C1 बना लिया, ये C1 है। ठीक है, और C1 के साथ C2 और C3 पैरेलल में है। ठीक है, तो C1 के साथ C2 C3 पैरेलल में लगा दिया हमने, और इसके साथ यानी इस भुजा से यानी कि C1 और C2 के C2 से जो है C4 जुड़ा है। ठीक है, तो ये C1 है, C2 है, और इससे क्या जुड़ा है, इससे जो है हमने जोड़ दिया C4 ये। ठीक है, ये C4 है। ठीक है, और उसके बाद ये आर्म है, इसको हम बोल देते हैं बिंदु A है। ठीक है, और ये जो है बिंदु B है। ठीक है, अब जो है हमें जो है अब आसानी होगी फिगर देखने में। ठीक, इस बिंदु को मान लेते हैं ये बिंदु जो है D है। ठीक है, तो ये हो गया A D और ये B। ठीक है, अब हम जो है तुल्य धारिता निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ C2 और C3 किस में है, ये सीरीज में है। ठीक है, और अगर इनकी जो है तुल्य धारिता C डैश हो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सीरीज में। सीरीज में तुल्य धारिता क्या होती है, 1/C बराबर 1/C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। ठीक है, मान रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/C डैश बराबर 1/C2 का मान क्या है 200 प्लस में हो जाएगा 1/C3। C3 का मान भी जो 200 पिको फैरेड है। ठीक है, तो 200 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2/200 हो जाएगा, 2/200 यानी ये हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो यहाँ से C डैश हमारा क्या हो जाएगा, C डैश बराबर 100 और मात्रक हो जाएगा पिको फैरेड, क्योंकि ये जो है C2 C3 किस में थे, पिको फैरेड में। ठीक है, तो यहाँ C2 C3 की तुल्य धारिता हमने निकाल ली, C डैश बराबर 100 पिको फैरेड। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि C2 C3 के साथ ये किस में है, समांतर में है। ठीक है, तो समांतर में क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे C डैश के साथ C डैश समांतर है किसके, C1 के। ठीक है, यहाँ C डैश समांतर C1। ठीक है, यहाँ से तुल्य धारिता अगर C डबल डैश हो तो C डबल डैश क्या हो जाएगा, C डैश प्लस C1 हो जाएगा। ठीक है, C डैश का मान रख देंगे, C डैश का मान है 100 पिको फैरेड प्लस C1 का मान क्या है, C1 का मान है 100 पिको फैरेड। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 यानी ये हो जाएगा 200 पिको फैरेड। ये जो है C डबल डैश निकाल लिया हमने। ठीक, अब देखिए यहाँ, अब इस पूरे का तुल्य धारिता कितना हो गया, ये जो है C डबल डैश हो गया। अब C डबल डैश के साथ C4 किस में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो लिखेंगे C डबल डैश के साथ C4 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है, क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता अगर C हो तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C डबल डैश प्लस 1/C4। ठीक है, तो C डबल डैश C4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/C डबल डैश का मान क्या है, ये हमारा 200 पिको फैरेड। तो ये हो जाएगा 200 और प्लस 1/C4। C4 का मान क्या है, C4 ये है 100 पिको फैरेड। ये रख लीजिए यहाँ पे 100 पिको फैरेड। ठीक है, 100 पिको फैरेड है, ये दिया गया है यहाँ पे रख लेंगे 1/100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, नीचे 200 हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस 2 यानी 3/200 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे C बराबर क्या हो जाएगा, 200/3 पिको फैरेड। ठीक है, ये हमारी तुल्य धारिता हो गई। तो ये हमने निकाल लिया परिपथ की कुल तुल्य धारिता C बराबर 200/3 पिको फैरेड। ठीक है, अब हमें जो है प्रत्येक संधारित्र पे आवेश निकालना है। तो सबसे पहले कुल आवेश निकाल लेते हैं। कुल आवेश Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV होता है। ठीक है, और
V का मान क्या दिया गया है, यहाँ पे 300 वोल्ट की संभरण से जोड़ा गया है, यानी बैटरी कह सकते हैं, 300 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा, C का मान क्या है 200/3 पिको फैरेड, ठीक है, और गुणे V का मान कितना है, V का मान है 300 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, यानी 100 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर 2 गुणे 100, यानी लिख सकते हैं 2 गुणे 10⁴, और मात्रा के क्या हो जाएगा, पिको कूलाम हो जाएगा, ठीक है। और एक पिको बराबर क्या होता है, 10⁻−12 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10⁴, और गुणे क्या हो जाएगा 10⁻−12 कूलाम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻12 - 4 क्या हो जाएगा 10⁻−8 कूलाम, ठीक है। ये जो है कुल आवेश हो गया, ठीक है। दोस्तों ये जो कुल आवेश है, यही आवेश जो है इसमें भी C4 भी होगा, क्योंकि जो है जो आवेश प्रवाहित होगा बैटरी के द्वारा ये इससे होके जाएगा, तो ये आवेश इस पे होगा, ठीक है। तो यानी C4 पे आवेश कितना होगा, Q के बराबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों C4 पे आवेश Q4 अगर ले लें तो Q4 जो है Q के बराबर होगा, और इसका मान होगा 2 गुणे 10⁻−8 कूलाम, ठीक है। अब इस पे जो है वोल्टेज निकालते हैं, तो वोल्टेज V बराबर क्या हो जाएगा, और वोल्टेज को V4 माने तो V बराबर क्या होता है, Q/C होता है, यानी Q4/C4 हो जाएगा, ठीक है। और Q4 का मान क्या है, Q4 का मान है 2 गुणे 10⁻−8 कूलाम बटे में C4 का मान क्या है, C4 का मान देख लेते हैं, C4 का मान है 100 पिको फैरेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, और पिको को चेंज करेंगे फैरेड में तो ये -10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10⁻−8 है, और नीचे हो जाएगा 1 गुणे ये 10⁻2 और 10⁻−12, 10⁻−10 हो जाएगा, -10, ठीक है। तो यहाँ से V4 हो जाएगा, V4 बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात ऊपर 10 जाएगा, सॉरी 10 की घात -10 ऊपर जाएगा, तो 10 की घात क्या हो जाएगा +10, और +10 -8 क्या हो जाएगा 10 की घात 2, ठीक, यानी 2 गुणे 10 की घात 2, और इसको लिख सकते हैं 200, ठीक है। मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो V4 का मान हमने निकाल लिया 200 वोल्ट, ठीक है। V4 हो गया 200 वोल्ट, ठीक है, ये 200 वोल्ट हो गया। और C4 पे आवेश Q4 का मान क्या हो गया 2 गुणे 10⁻8 कूलाम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ फिगर में देखते हैं, यहाँ ए व बी के बीच में कितना वोल्टेज है 300 वोल्ट, ठीक है। तो ए व बी के बीच में 300 वोल्टेज है, और यहाँ C4 पे कितना वोल्टेज है, C4 पे 200, अभी हमने निकाला है V4 का मान क्या है 200 वोल्ट। तो इसके बीच में यानी बी और डी के बीच में वोल्टेज निकाल लेंगे, तो बी और डी के बीच में वोल्टेज क्या होगा 300 - 200, ठीक है। बी तथा डी के बीच वोल्टेज क्या हो जाएगा 300 - 200, यानी 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 वोल्ट बी व डी के बीच में वोल्टेज निकाल लिया, यानी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में वोल्टेज 200 वोल्ट है, ठीक है। अब इस पे आवेश निकालेंगे, तो आवेश Q बराबर क्या होता है CV होता है। तो अगर इस पे आवेश Q1 मान लें तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 गुणे V1, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 निकालें तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 गुणे, इसको हम मान लेते हैं V और D के बीच वोल्टेज जो है हम इसको मान लेते हैं V, ठीक है। तो C1 गुणे V हो जाएगा, और C1 का मान क्या है 100 पिको फैरेड था, तो 100 गुणे 10⁻12 फैरेड, और गुणे V का मान क्या है 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10⁻4 गुणे 10⁻12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10⁻8 कूलाम, ठीक है। ये Q1 हो गया, यानी C1 पे आवेश हो गया 1 गुणे 10⁻8 कूलाम। और C1 पे वोल्टेज कितना होगा, C1 पे वोल्टेज अगर V1 मान लें तो V1 जो है 100 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। 100 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि क्या होता है समांतर में वोल्टेज समान होता है, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच में वोल्टेज जो है समान होगा, यानी इस पे भी वोल्टेज कितना होगा 100 के बराबर होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर देखें C2 और C3 के बीच, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच, यहाँ अगर इसकी बात करें इन दोनों सिरों के बीच, तो इस पे भी वोल्टेज जो है, जो ये वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ भी हो गया, क्योंकि दोनों समांतर में है। तो यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा 100 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आवेश पता करना है, ठीक है। तो आवेश पता करने के लिए सबसे पहले इसका कुल तुल्य प्रतिरोध पता करेंगे। तो कुल तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला था C डैश, और C डैश का मान क्या है, C डैश का मान है 100 पिको फैरेड, ठीक है। तो आवेश उन पे अगर Q2 हो, ठीक है, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर CV होता है
ठीक है। तो सी डैश गुणे और v क्या हो जाएगा, यहाँ हमने ये जो v निकाला था, ठीक है, ये v हो जाएगा सी डैश इंटू v, ठीक है। तो ये Q2 और Q3 दोनों पे होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, ठीक है। Q2 और Q3 क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में है। यहाँ देख लीजिए C2 और C3 किस में है, सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, आवेश समान होता है, ठीक है। तो दोनों पे आवेश सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख देते हैं। सी डैश का मान क्या है, सी डैश का मान हमने निकाला था, सी डैश का मान है 100 पिको फैरेड, ठीक है। तो सी डैश का मान रख देंगे 100 पिको यानी 10⁻⁻12 हो जाएगा। और v का मान क्या था, v का मान है, हमने निकाला था v का मान, ये है v का मान, ठीक है। ये कितना है 100 वोल्ट, तो ये हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 10 की घात 4 और 10 की घात -12, यानी क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -8, और ये क्या हो जाएगा कूलाम, ठीक है। यानी ये C2 और C2 और C3 पे जो है आवेश Q2 और Q3 होगा, और इसका मान होगा 1 गुणे 10 की घात -4 कूलाम। अब हमें Q2 और Q3 पे जो है यानी C2 और C3 पे वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो वोल्टेज अगर V2 हो, अगर मतलब C2 पे वोल्टेज V2 हो, तो V बराबर क्या होता है Q/C, यानी Q2/C2 हो जाएगा, ठीक है। Q2 का मान क्या है 1 गुणे 10 की घात -8 कूलाम, ठीक है। और बटे C2 का मान क्या है, C2 का मान देख लेते हैं। C2 का मान दिया है 200 पिको फैरेड, और C3 का मान भी जो है 200 पिको फैरेड है, ठीक है। तो ये रख लेंगे बटे 200 पिको फैरेड, यानी 10 की घात -12, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा, गुणे ऊपर 10 की घात -8 है, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की घात -10 हो जाएगा, ठीक। जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 10 की घात, जब 10 की घात -10 जब ऊपर जाएगा 10 की घात, ये +10 हो जाएगा, और 8 -10 क्या हो जाएगा 10 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 100/2 यानी 50 वोल्ट, ठीक है। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 बराबर जो है 50 वोल्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार V3 निकाल सकते हैं। V3 बराबर क्या हो जाएगा Q3 बटे में C3 हो जाएगा। Q3 का मान है 1 गुणे 10 की घात -8C, और बट्टे में C3 का मान क्या है, C3 का मान भी जो है 200 गुणे 10 की घात -12 है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए V2 का मान भी जो है यही था 1 गुणे 10 की घात -8C बटे में 200 गुणे 10 की घात -12, और ये भी इतना ही है। यानी V3 का मान भी जो है किसके बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी जो है 50 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे V2 बराबर V3 बराबर कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। तो ये हमने V2 V3 निकाल लिया, ठीक है, और ये हमारा उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।